बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। आ सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर के मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सोनिया गांधी की। संसद में आज सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है। संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। बजट सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए सोनिया गांधी के बयान को लेकर सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संसद में बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही आज होनी है। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित रही थी, लेकिन आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो इस बीच ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था बजट को लेकर के, और उसी अभिभाषण के बाद से हमने कांग्रेस की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो और कांग्रेस के तमाम नेता हो। लेकिन इसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन जो नोटिस जारी किया गया, इसमें उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई इस वजह से भी दिखाई दे रही है क्योंकि उनके खिलाफ जो बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, सोनिया गांधी के अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी एक नोटिस जारी किया गया था। हालांकि ये बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने किया, जिसके कारण विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सोनिया गांधी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने की मांग की। अब यानी अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो फिर ऐसे में सोनिया गांधी पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, कैसी कार्रवाई होती है, इसका इंतजार, क्योंकि ये कहा गया इस नोटिस को जारी करते हुए कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पद का भी अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, इस पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन, जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नोटिस दिया गया है, इसको लेकर के आरोप भी लगाया गया था सोनिया गांधी पर कि जैसी भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो बेहद अपमानजनक है राष्ट्रपति के लिए, और इसी कारण ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अब इन दिनों मुश्किलों में घिर जाएंगी। जी सुरभि, देखिए आपको बता दें कि जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बजट सत्र चल रहा है और पहले दिन जो है उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं निकल कर आई थी, हालांकि जो कांग्रेस पार्टी लगातार उनका कहना है कि सोनिया गांधी द्वारा कहा गया था, आपस में बात करते हुए बाहर आ रहे थे, बात कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी, तो पुअर लेडी जिस अंदाज में उनके इस बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है। और जिस तरीके से अब हनन प्रस्ताव पत्र की बात हो रही है तो देखना ये होगा आगे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार शुरुआत से बोल रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा था पुअर लेडी, भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिनट के अंतर्गत उनकी उस टिप्पणी को उठाकर और तमाम तरीके के बयानबाजियां शुरू कर दी। लेकिन सोनिया गांधी का साफ तौर पे वो कहना नहीं था। पुअर लेडी जिस तरीके से वो सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही थी, और अभिभाषण में हमेशा यही होता है, जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण देती हैं तो सरकार की जितने भी कार्यकाल में जितने भी काम किए होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। वो राष्ट्रपति का भाषण नहीं, अभिभाषण था, और अभिभाषण पे सभी को प्रतिक्रिया देने का जो है पूरा हक होता है। और सोनिया गांधी ने जो कहा था पुअर लेडी, वो राष्ट्रपति को की जो है कि बोले अपमानित शब्द के अपमानित करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि एक प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने भाषण पढ़ा उसके लिए वो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि जो पुअर लेडी जिस तरीके से लगातार विपक्ष का मानना है कि केंद्र सरकार तमाम तरीके की, लेकिन बेचारी बताने का तात्पर्य उनका क्या था कंचन? सवाल तो यही है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए अगर पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया, आप उन्हें बेचारी करार दे रहे हैं, तो किस आधार पर दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि पुअर लेडी, और उन्होंने कहा था कि वो सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा था कि वो अंत में जो है थक गई थी। तो जिस तरीके से इतना लंबा भाषण था, हमेशा से ये माना गया है, विपक्ष का ये आरोप रहा है कि राष्ट्रपति हो या फिर ईडी हो, सीबीआई हो, कुछ भी हो, ईसीआई हो, तमाम चीजों पर जो है केंद्र सरकार ने जो है काबू पाया हुआ है। और जैसा केंद्र सरकार बोलती है वो सब वही बातें करते हैं, वही उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, ना केवल द्रौपदी मुर्मू बल्कि तमाम जो संस्थाएं, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आया है कि जो
सरकार की उपलब्धियां थी उनको जो है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जो है पढ़ के सुना रही थी, उनके अभिभाषण को जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, बजाय इसकी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू, तो ये साफ तौर पे गलत है। कांग्रेस पार्टी का मानना है उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ये जो शब्द है वो नहीं ये यूज किया था, लेकिन ठीक है, यानी कंचन ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अपने बचाव में कहीं ना कहीं ये कह रही है कि देखिए जिस तरीके से इसे जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी करना चाह रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो लंबा भाषण दे रही थी और उस बीच में अगर वो थक गई थी तो इसलिए उस शब्द का बहुत कैजुअल अंदाज में और प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। यह सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है और मानना है। जी सुरभि, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी की टिप्पणी को प्रस्तुत कर रही है वो साफ तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो गलत है। तोड़ मरोड़ के जो है उनकी टिप्पणी को पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने अपमान नहीं किया है और जो वो भाषण पढ़ रही थी, सरकार की उपलब्धियां गिन रही थी, उसको लेके उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, बजाय इसकी कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने टारगेट किया। तो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर पहले कर चुकी है और अब भी यही मानना है कि अब, लेकिन जब बात हो रही है कि संसद में जो है हनन प्रस्ताव पत्र लाया जाएगा तो देखना ही होगा कांग्रेस पार्टी का आगे स्टैंड, जो वो लगातार बातें बोल रही है वही रहेगा या फिर कुछ बदलेगा। और जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है कंचन, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।